हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग, जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़ा सा अपना प्रोडक्टिव दिन बनाऊंगी। ब्लॉग में थोड़ा सा प्रोडक्टिव अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बनाऊंगी, क्योंकि जब से मम्मी के घर में आई हूँ ना, तब से बस सोते जाती हूँ, खाते जाती हूँ एंड पढ़ते जाती हूँ। दिन में तो 4-5 घंटे मेरे ऐसे ही सोने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत डांटती है। मम्मी कहती है कि अभी सोने का टाइम मिल रहा है, आराम करने का टाइम मिल रहा है, तो तुम आराम करो, काम कुछ भी मत करो, काम मैं देख लूँगी, बच्चों को भी मैं देख लूँगी, तुम सो लिया करो और अपना पढ़ लिया करो। तो बस मेरा वही चलते रहता है, मैं पढ़ते जाती हूँ, सोते जाती हूँ एंड खाते जाती हूँ। बट आज जो है मुझे काम करना था, घी बनाना था। मैंने आई थी तभी मैं मलाई निकाल के रख दी थी फ्रिज से बाहर। मम्मी क्या करती है, मलाई जमा करती है। जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं मम्मी को घी बना के देती हूँ। तो मैंने मम्मी को घी बना के दिया। उसके बाद में मम्मी ने आज नाश्ते में बनाया था श्रीखंड और पूरी, तो वो खाया मैंने। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो है ना, ये टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ये टेबल जो है ना, इसके साथ हम लोगों की बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है। ये जब हम लोग छोटे छोटे थे, मैं मे बी सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, फर्स्ट या सेकेंड में, तब मेरे पापा ने ये ख़रीदा था। ये एक्चुअली हमारे बचपन के टाइम में ना, ये बहुत डाइनिंग टेबल, एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल है 4 चेयर वाले, और बाजू में रखी है वो इसी की सेट वाली चेयर है। तो ये वाले डाइनिंग टेबल तब बहुत चला करते थे। आजकल ये जो है ना, ऐसे भोजनालय वगैरह जो होते हैं ना, छोटे मोटे ढाबे वाबे में चलते हैं ये टेबल, वरना पहले घरों में बहुत रहते थे। तो ये टेबल पे मेरा सामान रखा हुआ था, ये बहुत बिखर गया, क्योंकि बच्चे भी आके खींचवाच करते हैं, तो सब कुछ बहुत बिखर गया था। तो मैंने सोचा इन सारी चीज़ों को समेट के टेबल को थोड़ा सा पोंछ लिया जाए, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग जाए, क्योंकि दरवाजे के पास में ही है, कोई भी आता है तो फिर इधर ही ध्यान जाता है, तो एकदम ऐसा लगता है ना, अजीब सा सब फेंका हुआ रखा हुआ। और वैसे भी मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इस वजह से तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब चीज़ें जो है ना, एक जगह पे अच्छे से करके थोड़ा सा रखा जाए, ताकि थोड़ा ठीक भी दिखेगा, और टेबल भी थोड़ा सा जो है ना, साफ़, थोड़ा सा खाली हो जाएगा। कोई और काम ना सही, तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लिया जाए। और अभी देखो अच्छा लग रहा है ना ऑर्गेनाइज। उसके बाद में बच्चे भी सो के उठ जाते हैं, थोड़ा सा लेट ही उठते हैं बच्चे, तो फिर मैं यहाँ पे बिछाना उठा रही हूँ। हम लोग नीचे ही सोते हैं गद्दे डाल के, क्योंकि बेड पे जो है ना, मुझे डर लगता है टप्पू कहीं गिर ना जाए, क्योंकि छोटा बेड है ना, तो ऐसा लगता है कि कॉर्नर से टप्पू ना गिर जाए। इस वजह से फिर मैं नीचे ही गद्दे डाल के दोनों बच्चों को लेके सो जाती हूँ। तो बस सुबह यही एक ड्यूटी होती है कि जब सब लोग उठ जाते हैं, तो सारे गद्दे उठा के बेड पे वापस डालने होते हैं, और बेड वापस से सेट करना होता है। तो बस मैं वही कर रही थी अभी, और ये रोज़ मेरा ही काम होता है, क्योंकि मम्मी से जो है ना, ये गद्दे उठते नहीं हैं, तो रोज़ मैं ही बेड लगा देती हूँ, ताकि जो है ना, थोड़ा सा फिर खाली खाली सा लगता है घर, वरना ऐसे ही बिछाना रहे बिछा के तो अच्छा नहीं लगता है। और इतने सारे काम करने के बाद में ऑब्वियस है थकना, तो मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक राउंड फिर से जो है ना, ब्रेकफास्ट का कर लूँ। मम्मी वैसे भी कह रही थी कि तुमने पेट भर के खाया नहीं, तुम्हारा फेवरेट बना है, तुमने खाया नहीं। तो मैंने कहा कि रुको, मैं एक बार फिर से खा लेती हूँ। तो मैंने एक पूरी और फिर से आधा कटोरी श्रीखंड खा लिया। बहुत टेस्टी और यम्मी बना था, मेरा फेवरेट है, इसीलिए मम्मी ने बनाया था। उसके बाद में मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, मम्मी बना रही थी खाना, तो मैं तब तक जो है ना, यहीं पर किचन में मम्मी के पास में बैठ के जो है पढ़ाई कर रही थी अपना। जो है ना, मतलब पढ़ाई मतलब वही लिखना, असाइनमेंट्स जो है ना, वो लिखते बैठ गई थी। सो अभी बज रहे हैं 11 एंड काफ़ी टाइम से मैं जो है ना, पढ़ते हुए बैठी थी। नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद में पढ़ते हुए बैठी थी। पीकू देख रही है यहाँ पे खतरों की खिलाड़ी, पीकू खतरों की खिलाड़ी देख रही है। मैं भी फाइनली उठी हूँ, मम्मी गई है नहाने के लिए। टप्पू, ये मम्मी गई है नहाने के लिए, और मैं करूँगी अभी झाड़ू पोछा। ये मेरा स्टडी टेबल है शादी से पहले वाला, मैं इसी में लिखती हूँ अभी भी। और मैंने मम्मी से कहा था आप झाड़ू पोछा मत लगाओ, मैं लगा दूँगी। तब मम्मी नहाने गई है, मम्मी के नहा के आने से पहले मुझे झाड़ू पोछा फटाफट से लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। बहुत हाथ पेन कर रहा है लिख लिख के, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है ना, 41-42 तक टेम्परेचर चला जाता है दोपहर में, काफ़ी गर्मी लगती है। और पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं अभी। और ये देखो ये कैसे मस्ती कर रहा है, ए टप्पू, ए टप्पू, ये टप्पू, ये मस्ती कर रहा है। चलो
दोपहर में खाना वगैरह होने के बाद में जो है ना हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो सो लेते हैं। उसके बाद में अभी शाम का टाइम था तो मम्मी ने कहा कि कुछ बना लो, तुमको जो मन में आ रहा होगा वो बना लो। शादी से पहले भी शाम के टाइम का स्नैक्स मेरे ही तरफ होता था और अभी भी वैसे ही है। तो मैंने शाम में सोचा, मुझे एक मैंगो दिख गया बचा हुआ फ्रिज में, तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं मैंगो शेक ही बना लेती हूँ, ठंडा ठंडा सबको पीने में अच्छा लगेगा। तो वही मैं यहाँ पे सबके लिए मैंगो शेक बना रही हूँ। मम्मी बच्चों को लेके जो है ना बैक यार्ड में बैठे थे। हमारे यहाँ बैक यार्ड है छोटा सा, तो वहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने वहाँ पौधे वगैरह लगा के रखे हैं, तो वहाँ पे शाम के टाइम में बैठो ना तो बहुत ही अच्छा मतलब एक फ़ील आता है और मतलब ऐसे घर टाइप वाली फीलिंग आती है। तो हम लोग रोज़ शाम के टाइम पे वहाँ जाके जो है ना बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं और वहीं पर बैठ के खाते हैं और बातें करते रहते। 6-7 बज जाते हैं वहीं पर बैठे बैठे, क्योंकि पेड़ वगैरह है ना तो बहुत ही अच्छे से हवा वगैरह चलती है तो अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे हमारा मैंगो शेक बन के रेडी हो गया है। ये है हमारा छोटा सा बैकयार्ड और यहाँ पे बैठ के जो है मैं मैंगो शेक को एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने सोचा हर रोज़ मम्मी ही बर्तन साफ़ करती है तो क्यों ना आज मैं बर्तन धो लूँ। थोड़े से मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, मैंने ये बनाया था उसके और थोड़े बहुत कुछ और थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही घस लेती हूँ। मम्मी कहती कि छोड़ दो, पर मैंने कहा कि नहीं। इसके बाद मुझे मार्केट भी निकलना था। आज जो है ना थर्सडे था, तो आज जो है ना हमारे यहाँ पे मार्केट होता है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि नहीं मैं बर्तन घस लेती हूँ, मतलब आपको बच्चों को संभालने में इजी हो जाएगा, क्योंकि मम्मी ने घर पे बच्चों को संभाला था और मैं खुद अकेले जाके जो है मार्केट करके आई। यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो लेके आए नहीं है, तो पैदल पैदल ही जाना होता है। तो बच्चों को लेके जाना मार्केट में फालतू मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो फिर मैं बच्चों को जो है ना मम्मी के पास में ही छोड़ देती हूँ और कुछ भी लाना करना होता है या मार्केट जाना है तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। मार्केट से मैंने सब्जियाँ वगैरह लेके आई, उसी के साथ में फ़िश लेके आई थी मैं। तो मम्मी ने अपने हाथों की फ़िश की सब्ज़ी बनाई थी और राइस बनाया था और हम लोगों ने बस खा पी के सो गए थे। बस यही तक का था मेरा आज का व्लॉग। इसके बाद मैंने कोई शूट ही नहीं किया था।